हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका यार दोस्त हर्ष धारीवाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संपूर्ण फार्मेसी ज्ञान में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम टॉपिक कवर कर रहे थे सूपैक का, जो कि हमारे इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड बी फार्म फोर्थ ईयर के अंदर आता है। जी, हमने लास्ट में इसमें कवर किया था चेंज इन द साइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है चेंज इन द बैच साइज। देखेंगे हम बैच साइज के चेंज करते समय देखेंगे कि जिस तरह से हमने साइट को चेंज करने के लिए क्या 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 डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या लेवल्स लगे थे, उसी तरह से हम देखेंगे कि बैच को चेंज करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन और क्या क्या गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है हमारा, बैच साइज के जब चेंज करते हैं तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू सबमिट फॉर द पोस्ट अप्रूवल चेंजेस इन द एप्लीकेशन फॉर्म। जितनी भी हमें जो भी बैच में जो भी हमें चेंजेस करने होते हैं उसके लिए हमें एक एप्लीकेशन, जो भी हमारे चेंजेस होते हैं अप्रूवल के बाद में जो भी हमारे चेंज करने होते हैं उनके लिए हमें एक एप्लीकेशन को सबमिट करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, स्केल डाउन बिलो द 1 लाख यूनिट इज़ नॉट कवर्ड बाय दिस गाइडलाइन। जो भी हमारा बैच का साइज होगा अगर वो 1 लाख से कम है और हम उसको चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज 1 लाख से कम जो होगा वो हमारी इस गाइडलाइन के अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा। कम से कम उसको मिनिमम 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा उसका बैच का साइज होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, थर्ड क्या कहता है, ऑल स्केल ऑफ चेंजेस शुड बी प्रॉपरली वैलिडेटेड। जितने भी हमारे चेंजेस होने चाहिए वो प्रॉपरली वैलिडेटेड होने चाहिए। फ्रेंड्स, अब आते हैं इसके लेवल्स। लेवल्स क्या क्या है, इसके 2 लेवल्स होते हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2। देखते हैं फिर लेवल 1 में क्या होता है कि लेवल 1 को जो है हम क्या कहते हैं और किस तरह से अंदर चीज़ें होती हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर, द चेंज इन द बैच साइज अप टू एंड इंक्लूडिंग अ फैक्टर 10 टाइम्स द साइज ऑफ द पायलट प्लांट लाइक 1 लाख to 10 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा है लेवल 1 में क्या होता है, हमारा लेवल 1 में होता है कि कम से कम हमारा जो बैच होता है वो हमारे बैच में जो है कम से कम जो भी हमारा पायलट प्लांट का, मान लीजिए कि हमारा 1 लाख का बैच था और हम उसको क्या करते हैं, हम इसमें से और उसको हम मान लीजिए कि 10 टाइम्स चेंज करना चाहते हैं। तो अगर हम जब भी कोई चेंजेस 10 गुना करते हैं, 10 गुना, जैसे 2 गुना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 गुना तक, 10 टाइम्स जब हम किसी भी बैच के साइज को इंक्रीज करते हैं तब वो हमारा आता है लेवल 1 के अंडर में। लेकिन जब हम इसमें कोई भी चेंजेस 10 से ज़्यादा करते हैं, अगर 10 है या 10 से कम है तो आएगा वो हमारा लेवल 1 के चेंजेस में, लेकिन अगर 10 से ज़्यादा है तो वो आ जाएगा हमारा लेवल 2 के चेंजेस में। तो ऐसे चेंजेस जो हमारे 10 टाइम्स या 10 टाइम्स से कम हैं वो चेंजेस हमारे कंसिडर होते हैं लेवल 1 के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट क्या कहता है इसमें, इक्विपमेंट्स डिज़ाइन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स आर द सेम एज द बिहाइंड। जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था, इक्विपमेंट्स डिजाइन और ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स सभी सेम रहेंगे। द बैच इज मैन्युफैक्चर्ड अंडर द सीजीएमपी। जो भी हमारा बैच होगा वो सीजीएमपी के अंडर बनाया जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, सम स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपीज एंड कंट्रोल एज वेल एज सम फॉर्मेशनल एंड इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर। जो भी हमारे सब अंडर कंट्रोल होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है इसमें आता है, नेक्स्ट आता है इसमें हमारा डॉक्यूमेंटेशन। ये होता है हमारा लेवल 1, जिसके अब देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन। इसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होती है, सबसे पहले इसमें केमिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे। एप्लीकेशन रिलीज रिक्वायरमेंट, जो एप्लीकेशन की होगी रिलीज, जो जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो सब चाहिए होगी, जैसे कि नोटिफिकेशन ऑफ द चेंजेस एंड द सबमिशन ऑफ द अपडेट बैच रिकॉर्ड्स इन एनुअल रिपोर्ट। हम जो भी हमारे डॉक्यूमेंटेशन होंगे उसकी केमिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स में हम उसकी एनुअल रिपोर्ट में उसके क्या क्या उसमें चेंजेस हुआ है पूरा अप टू डेट रखेंगे उस एनुअल रिपोर्ट के अंदर, जो भी हम उसमें एनुअल रिपोर्ट बनाएंगे। सेकंड आता है इसमें स्टेबिलिटी। द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज एनुअल रिपोर्ट, जो भी उसकी स्टेबिलिटी होगी एनुअल रिपोर्ट में उसको रिपोर्ट करेंगे, मतलब लिखेंगे। थर्ड आता है इसमें डिजोल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन नॉन बियॉन्ड एप्लीकेशन इन व्यू बाइक्वल्स नॉन और फिलिंग डॉक्यूमेंटेशन एनुअल रिपोर्ट। जो भी हमारे एनुअल रिपोर्ट इसमें फिलिंग डॉक्यूमेंटेशन की बनेगी। ये था हमारा लेवल 1। अब देखिए इसमें लेवल 2 क्या कहता है इसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारा 10 लाख से कम है, 10 टाइम से कम है तो हमारा जाएगा लेवल 1, अगर 10 टाइम से ज़्यादा है तो हमारा जाएगा लेवल 2। तो ये हमारा लेवल 2 है जिसमें हमारा चेंज होगा 10 टाइम से ज़्यादा हमारा चेंज होगा, वो कंसिडर होगा हमारा लेवल 2 के अंदर। बाकी सब चीज़ें हमारी लेवल 1 के जैसे सेम होंगी, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वो सब। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन क्या बोलता है इसका, द केमिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन जो होता है इसका, नोटिफिकेशन ऑफ चेंजेस एंड द सबमिशन ऑफ द अपडेट बैच। जो भी हमारा नोटिफिकेशन चेंजेस होगी वो सब हमारे बैच के साथ में अपडेट करेंगे। सेकंड होता है स्टेबिलिटी, 1 बैच फॉर द 3 मंथ एंड द 1 बैच फॉर द लॉन्ग टर्म, जिससे हमारी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की दोनों की स्टेबिलिटी का पता चलेगा। इन वीवो बाय इक्विवेलेंस नोन होगी इसमें। और फिलिंग डॉक्यूमेंटेशन, चेंज बीइंग अफेक्टेड सप्लीमेंटली, चेंज बीइंग अफेक्टेड सप्लीमेंट एनुअल रिपोर्ट। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डेटा, जो भी हमारा स्टेबिलिटी डेटा होगा लॉन्ग टर्म्स के अकॉर्डिंग, उससे वो थोड़ा सा अफेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हमारा मैन्युफैक्चरिंग का। इस तरह से हमने चेंज इन साइट, चेंज इन बैच पढ़ा, उसी तरह से अब हम पढ़ेंगे इसे मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा फ्रेंड्स,
इक्विपमेंट्स यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एज वेल एज द प्रोसेस में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस। इसमें हमारा क्या होता है, हमारा इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो इक्विपमेंट और दूसरा आता है इसमें हमारा प्रोसेस। ये इन्हीं दोनों की वजह से हम अपने बैच को चेंज करते हैं, क्योंकि हमने क्या इक्विपमेंट यूज़ किया और क्या प्रोसेस यूज़ किया। ये दो मेन चीज़ होती हैं हमारे किसी भी चीज़ को, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो वन बाय वन करके देखते हैं कि हमारा जब इक्विपमेंट्स हम चेंज करते हैं तो क्या क्या चीज़ें लगती हैं, और जब प्रोसेस चेंज करते हैं तो तब क्या क्या चीज़ें लगती हैं। सबसे पहले हमारे इक्विपमेंट पढ़ते हैं। इक्विपमेंट क्या होता है, इक्विपमेंट के हमारा लेवल 1 आता है, द चेंजेस फ्रॉम द नॉन ऑटोमेटेड नॉन मैकेनिकल टू ऑटोमेटेड और द मैकेनिकल। जो भी हमारे लेवल 1 के अंदर चेंजेस, इस तरह के चेंजेस आते हैं जो भी हमारे नॉन ऑटोमेटेड होते हैं उनको ऑटोमेटिक में कन्वर्ट करते हैं, और जो नॉन मैकेनिकल होते हैं उनको मैकेनिकल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। मतलब जहाँ पे हम अभी तक मैनमेड से काम ले रहे थे, अब हम उसको मशीनों से काम करेंगे। ये आता है, इस तरह के चेंजेस आते हैं हमारे लेवल 1 के अंदर। नेक्स्ट इसमें क्या आता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है इसमें हमारा सम सेम प्रिंसिपल वर्किंग प्रिंसिपल चेंज इन द कैपेसिटी। इसमें हमारा वर्किंग प्रिंसिपल जो होगा वो सेम रहेगा, लेकिन इसकी कैपेसिटी जो होगी वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, या तो कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी, ऑल्ट्रेशन हो जाएगा इसकी कैपेसिटी के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन। टेस्ट डॉक्यूमेंट केमिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन होता है, इसमें हमारा नोटिफिकेशन ऑफ द चेंजेस एंड सबमिशन ऑफ द बैच रिकॉर्ड्स। हम जो भी हम चेंज करेंगे उसका नोटिफिकेशन, हम उसको गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन उसको रिकॉर्ड करेंगे और अपने बैच में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, एनुअली बैच रिकॉर्ड में उसको रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद आता है स्टेबिलिटी टेस्टिंग, वन बैच ऑन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, ठीक है फ्रेंड्स। और डिसोल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन, नॉन बियॉन्ड एप्लीकेशन रिलीज एंड इन व्यू बाइक्यूलेंस डॉक्यूमेंटेशन, नॉन और एनुअल फिलिंग रिपोर्ट हमारे एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग होगी, जो कि हमारी एनुअल रिपोर्ट फिलिंग की होगी। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा लेवल 2। लेवल 2 में क्या होता है फ्रेंड्स, लेवल 2 के अंदर इस तरह के चेंजेस आते हैं, चेंज इन द इक्विपमेंट। उसमें हमारा इक्विपमेंट चेंज नहीं हो रहा था, इसमें हमारा नहीं, उसमें हमारा इक्विपमेंट भी चेंज हो रहा था, इसमें हमारा इक्विपमेंट तो चेंज होगा ही होगा साथ में, लेकिन इसमें हमारा इक्विपमेंट का डिज़ाइन और डिफरेंट वर्किंग प्रिंसिपल हो जाएगा। उसमें हमारा वर्किंग प्रिंसिपल सेम था लेवल 1 में, लेकिन लेवल 2 में क्या है, हमारा वर्किंग प्रिंसिपल और इक्विपमेंट्स का डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। इस तरह के चेंजेस आते हैं हमारे लेवल 2 के अंदर। इसके डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होता है, केमिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन, नोटिफिकेशन ऑफ द चेंजेस, सबमिशन ऑफ द बैच रिकॉर्ड अप टू डेट सेम टू सेम, स्टेबिलिटी टेस्टिंग, वन बैच फॉर द लॉन्ग टर्म एंड वन बैच फॉर द 3 मंथ, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए। डिसोल्यूशन में केस सी की प्रोफाइल जिसको हम यूज़ करते हैं इसके डिसोल्यूशन टेस्ट करने के लिए। और इन विवो बाइक्यूलेंस डॉक्यूमेंटेशन हमारे इसमें नॉन हो जाता है। फिर डॉक्यूमेंटेशन एज प्रायर अप्रूवल सप्लीमेंट विद जस्टिफिकेशन फॉर द चेंजेस एंड एनुअल रिपोर्ट। ये होता है हमारा लेवल 2 के चेंजेस। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा प्रोसेस। अब देखते हैं प्रोसेस के अंदर हमारे किस किस तरह के क्या क्या चेंजेस होते हैं। प्रोसेस क्या होता है हमारा इसमें, चेंज इन द मिक्सिंग टाइम, कि कितनी देर तक हम उस प्रोडक्ट को मिक्स कर रहे हैं, और स्पीड ऑफ द ऑपरेशन, कि किस स्पीड से हम उन चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं विद द वैलिडेशन रेंज, एक वैलिडेशन रेंज के अंडर, ठीक है फ्रेंड्स। फर्स्ट आते हैं इसमें हमारा केमिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन, नॉन बियॉन्ड डिसोल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन, अभी तक हमने कुछ नहीं किया था इसलिए नॉन बियॉन्ड। इन व्यू बाइक्यूलेंस, कोई ह्यूमन बॉडी में अंदर इंजेक्ट करके इसको टेस्ट नहीं किया, नॉन बियॉन्ड। और एनुअल फिलिंग डॉक्यूमेंटेशन, हमारी एनुअल रिपोर्ट जो भी हमारे एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बनेगा। फ्रेंड्स अब आता है हमारा लेवल 2। लेवल 2 में देखते हैं फ्रेंड्स लेवल 2 में क्या क्या चेंजेस आते हैं। हमारा प्रोसेस, मिक्सिंग टाइम, स्पीड ऑफ ऑपरेशन, इट विल बी चेंज इन दिस लेवल। इसमें हमारा क्या होता है, प्रोसेस, मिक्सिंग टाइम और स्पीड, तीनों चीज़ें हमारी चेंज हो जाती हैं। ये आता है लेवल 2 के अंदर। इसका जो टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन होगा वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग के लेवल 1 के जैसा होगा, लेकिन इसमें डिसोल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन वो चेंज हो जाएगी, हमारा केस भी डिसोल्यूशन प्रोफाइल लग जाएगी। ये था हमारा लेवल 2। अब देखते हैं लेवल 3 के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। लेवल 3 में हमारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्रोसेस ही चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, इस स्पीड, टाइमिंग, इक्विपमेंट्स, एवरीथिंग विल बी चेंज इन दिस लेवल। नेक्स्ट आते हैं टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन। टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन का लेवल 2 की तरह बिल्कुल सेम होगा, लेकिन इसमें फिलिंग डॉक्यूमेंटेशन है वो चेंज हो जाएगा। प्रायर अप्रूवल सप्लीमेंट विद द जस्टिफिकेशन एंड एनुअल रिपोर्ट। फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक, सुपैक का ये हमारा कंप्लीट टॉपिक था। आई होप आप सभी को हमारा ये टॉपिक समझ आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।